Assalamu alaikum. Welcome to Palestine Scholars Academy. So, dear students, today we are going to learn the parts of speech. So, Balochistan Scholars Academy की तरफ से हमारा जो एक सीरीज़ है, ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज होगा और उसमें ओवरऑल जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। वो भी फ्री में लेक्चर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हमारे पास होती है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हमारे पास अल्फाज होते हैं कि एक सेंटेंस में एक अल्फाज में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से है। देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, ठीक है। 8 में से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितनी भी हमारे इस लेक्चर में जो पॉसिबल टाइम था तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दैट आर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर आइडेंटिफाइड बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि हम पहचान लेते हैं कोई भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। द प्लेस दे हैव इन द सेंटेंस, उसकी वो जगह जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसी सेंटेंस में हम उसको पहचान सकते हैं। नॉट बाय देयर मीनिंग्स, हम उसके अल्फाज के मीनिंग से नहीं पहचान सकते, ठीक है, उनकी यूजेस के हिसाब से उनकी जो उनकी जगह है उस हिसाब से हम एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक चीज़ें और बेसिक सादा अल्फाज में मैंने कोशिश की है कि जो छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो और जो बेसिक एग्ज़ाम्स के लिए मतलब पूछे जाने वाले सवाल और ओवरऑल सब एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की बेसिक टू एडवांस, जहाँ तक डिस्कस करेंगे। नाउन्स, पर्सन, ठीक है। नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन की बात करें तो नाउन हमारे पास आप कह सकते पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है और चीज़ हो सकता है, ठीक है, और आइडिया हो सकता है। नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। नाउन्स जो है वो सब्जेक्ट होते हैं ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर हम नाउन्स की बात करते हैं तो जो नाउन्स है हमारे पास वो सब्जेक्ट होते हैं। तो एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। पर्सन की बात करें तो आपके पास अली है, ठीक है, और लायन है, ठीक है, जो एनिमल है, ठीक है। उसके साथ हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है प्लेस की बात करें तो प्लेस जो है आपका कोई भी जगह हो सकता है, जैसे इस्लामाबाद है, ठीक है, लाहौर है, क्वेटा है। थिंग्स की बात करें, ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास है, ठीक है, थिंग की बात करें तो कोई भी मटेरियल आप बोल सकते हो, जैसे कि आपका सेल फोन है, ठीक है, या टेबल है, ठीक है, कोई और भी चीज़ हो सकती है। सो हमारे पास जो है वो टीचर भी एक शख्स है, ठीक है, सो पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आइडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। आइडिया जो है लव इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। आइडिया जो है वो लव है, ऑनेस्टी है। तो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक इनके लिए क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। नाउन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्लूरल भी। चलिए देखते हैं कैसे। सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, ठीक है, आइडिया एंड, ठीक है। हमारे पास जो सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है सिंगुलर नाउन्स है। सिंगुलर नाउन्स की हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ वन पर्सन, ठीक है, सिर्फ एक बंदा या एक चीज़ या कोई एक आइडिया, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस की यहाँ पे एन एप्पल एग्जाम्पल है हमारे पास। द कार, ठीक है, एक कार की बात हो रही है, ठीक है। अ टेबल, एक टेबल की बात हो रही है, ठीक है। अ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है। आइडिया जो है आपके पास लव है, ऑनेस्टी है, तो मतलब सिंपल जो सिंगुलर चीज़ होगी। प्लूरल नाउन्स की बात करें तो प्लूरल जो है नेम, टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़, टेबल्स, ठीक है। जैसे कि हम अगर इनकी बात करें तो हमारे पास ये है टेबल्स है, ठीक है, ये उसका क्या कह सकते हो, प्लूरल केस है, ठीक है। पर्सन्स कह सकते हैं, ठीक है, कार्स कह सकते हैं, तो हमारे पास ये प्लूरल होगा ओवरऑल अगर हम बात करें। नेक्स्ट वक्त है प्रॉपर एंड कॉमन। प्रॉपर और कॉमन नाउन की डिफरेंशिएट्स देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंशिएट्स है और होते क्या है ये। प्रॉपर नाउन की बात करें तो रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन्स,
प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स की बात करें तो ये हमें वो स्पेसिफिक चीजें बताते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज, जो कैपिटलाइज के वो जैसे एक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो द होली कुरान, ठीक है, लाहौर है आपके पास, ठीक है, मीनार पाकिस्तान में, तो ये एक ही में आप देख सकते हो, और ओवरऑल कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन्स आर ऑल अदर नाउन्स, दे आर कैपिटलाइज्ड, ठीक है, अनलेस दे आर द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, तो वो नाउन कहलाएंगे। आप कहेंगे कैसे, तो अली की अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल ले ले, तो आपके पास नाउन है, ठीक है, वो कॉमन नाउन है, ठीक है, तो कैपिटलाइज भी है। जैसे हम अगर होली कुरान की बात करते हैं, ठीक है, तो होली कुरान जो है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, कैपिटलाइज है, ठीक है, तो वो हम आम मतलब चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर नाउन को। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो कॉमन नाउन स्केच है, ठीक है, पेंसिल है, ठीक है, पेपर है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तो चले कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन आर दोज द नाउन्स दैट आर ग्रामेटिकली कंसीडर सिंगुलर बट इंक्लूडेड मोर देन वन पर्सन, ठीक है, द प्लेस, थिंग और आइडिया इन देयर मीनिंग। अब यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि कलेक्टिव नाउन्स जो है वो बहुत सारे चीज़ें होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्या करता है, कंसीडर किया जाता है सिंगुलर, वो एज अ ग्रुप में, ठीक है, इन साइज वन इज यूनिट, ठीक है, एक यूनिट के तहत। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। वैसे नहीं, कलेक्टिव नाउन्स की बात करें तो फैमिली, ठीक है, फैमिली में सिस्टर है, ठीक है, मदर है, ब्रदर है, फादर है, ठीक है, ये ओवरऑल फैमिली हो गया, लेकिन एक नाम है तो हम इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है, शहर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्लास है। इसी तरह जितने भी मतलब इस तरह के नाउन है, जैसे इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस है, तो मतलब आर्मी है, इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, क्योंकि एक ही नाम है लेकिन इसके अंदर जो जितने लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन वन पर्सन, एक बंदे से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव। चले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल देखते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चले यहाँ पे हम फर्क देखते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, सिंपल बात है, ठीक है। काउंटेबल जो नाउन है वो काउंटेड हो सकते, काउंट हो सकते, ठीक है। जैसे बॉटल्स है आपके पास, 1 2 इस तरह, मतलब जितने भी बॉटल्स है दुनिया में आप वो गिन सकते हो, ठीक है। एग्स है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप एग्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। फॉर अगर हम बात करें अनकाउंटेबल की बात करें, अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। हमारे पास शुगर है, ठीक है, वाटर है, सैंड, जो रेत वगैरह है हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। चलिए देखिए, जो आपको समझ नहीं आए बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, या जो नंबर में गिवन होगा डिस्क्रिप्शन उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछे, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओवरऑल जो जितनी भाषा में पीछे है उनको हम क्या करेंगे कि एक एक करके दोबारा से डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। अगर हम नाउन की बात करें तो प्रॉपर मतलब एक चैनल के थ्रू हम क्या करेंगे कि नाउन को ले लेंगे, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके 10-15 लेक्चर सिर्फ नाउन के बन सकते हैं, ठीक है, तो डिटेल में अगर हम जाते हैं तो फिलहाल हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। और बेसिक चीज़ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। अच्छा, कंक्रीट नाउन्स की बात करें, नाउन्स दैट यू कैन टच। अब देखो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि दे आर पीपल, प्लेसेस एंड समथिंग पर्सन्स। कंक्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास पर्सन्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास थिंग्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें थिंग पर्सन्स की तो होल्ड, ठीक है, पेंसिल है हमारे पास, हैंड है, ठीक है, पेपर है, हाथ, ठीक है, कंक्रीट नाउन्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो कंक्रीट नाउन्स है। सिंपल सी बात है, कंक्रीट नाउन वो है जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करें, दे आर नाउन्स दैट यू कैन नॉट टच, थिंग्स लाइक एयर, ठीक है, आपके पास एयर है, जस्टिस है, सेफ्टी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, फेथ है, रिलीजियस है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी, लव है, ऑनेस्टी है, प्रॉपर
इस नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ होनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट टच, ठीक है, थिंग्स। नाउन्स हमारे पास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन में बड़ा फर्क है। उसके बाद नाउन्स एज जरेंट लेते हैं, ठीक है। अजरेंट इज एन ing form, ठीक है, of the verb and is used as a noun.